साथियों, मोबाइल बनाम बेसिक फ़ोन। साथियों, एक ज़माना था जब हमारे मोहल्ले में एक आध कोई फ़ोन हुआ करता था और उस एक आध फ़ोन की सुविधा का लाभ पूरा मोहल्ला लिया करता था। और अगर जैसे हमारे घर में एक फ़ोन था और हमारे घर में अगर किसी का फ़ोन आता था तो हम लोग सामने वाले को, जिसका फोन आता था मोहल्ले में, चाहे वो हमसे 20 घर आगे रहता है, उसको बुलाने के लिए जाते थे। हमारे घर वाले हमें फोर्स करके, डांट डपट करके, दो चांटे लगा करके भेजते थे कि उसको जाकर के बुला के लिया। और आज के जमाने में ये कंडीशन है कि हमारे घर में फोन आ जाए, मेरे मोबाइल पर घर में 5 फोन है और मेरे फोन पे आता है तो मैं कहता हूँ कि वो पिताजी है, वो ऊपर बैठे हैं, उनके नंबर ये, इस नंबर पे लगा दो। मेरा बेटा कहता है कि पापा दूसरे कमरे में बैठे हैं, वहां पर पापा के ये नंबर है, वहां पर लगा दो। तो इस तरह से होता है। आज के दौर में और उस दौर में इतना फर्क आ गया। क्या सरपंच साहब, आप क्या कहते हो? आपका भी ऐसा कोई अनुभव है? हाँ, हमारे भी जो छोटा गांव था मल्हार, तो मल्हार गांव में एक ही फोन हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस का फोन हाँ, आपके घर पे था? हाँ, मेरे घर पे था। एक ही फोन था पूरे गांव में? पूरे गांव में एक फोन। अच्छा। अब पूरे गांव के फोन आते थे। हाँ ठीक है ना। और किसी को करने होते थे, वो भी आते थे कि भाई फोन करना है हमें। हाँ। तो ज्यादातर तो फोन आते ही थे मुंबई से, जोधपुर से जो रहते थे। हाँ। तो हम लोग भाग भाग के बुला के लाते थे कि फोन आया है किसी का। आपको हर्ष होता था, बहुत ही खुशी होती थी, अपार खुशी? अपार खुशी होती थी। कभी हम घर पे नहीं रहे तो पापा मम्मी बाजू वाले को बोले कि पपिया उसको बुला के ला, तो फोन आया है, तो वो भाग के बुला के लाता था। हाँ। गली में कोई बैठा रहे तो इस काम का मना ही नहीं करता था। मतलब गांव में किसी का भी फोन आ गया बाहर से तो उसको खुशी होती थी। लेकिन आज के दौर में ये कंडीशन है कि घर में फोन आ जाए तो नंबर बता देते हैं कि पापा के फोन पे कर दो और मम्मी के फोन पे कर दो और बेटा के फोन पे कर दो। इतना फर्क आ गया है साथियों। एक दौर था जब घर में एक फोन हुआ करता था, उसका भी खर्चा मेंटेन नहीं होता था। उसको हम डिब्बे में लगा करके और चाबी लगा करके जाते थे, क्योंकि उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता था। और आज के दौर में छोटी से छोटी देख लो आप, गरीब से गरीब आदमी होगा ना तो 400 रुपए का उसका महीने का खर्चा। 400 रुपए का तो एक फोन का है, एक आदमी का। अगर घर में उसके 3 फोन है तो 1200 रुपए। 1200, 5 मेंबर है तो 2000। 5 मेंबर है तो 2000 खर्चा, और 2000 खर्चे को मेंटेन कर रहे हैं। नहीं तो 100 रुपए का बिल आता था ना, उसमें भी ये रखते थे कि कंजूसी के, नहीं ये नहीं हो सकता है, इतना यार खर्चा कैसे पड़ता खाएगा और कैसे घर चलेगा। आज के दौर में और इस दौर में इतना फर्क आ गया है। तो एक समय ऐसा भी था। और ये एक और अपने बात चली थी कि रिचार्ज के अलावा ये जो लैंडलाइन फोन है उनको भी साफ करके डब्बे में पैक करके रखते थे। डब्बे में पैक करके पूछते थे। एक अलमारी अलग से लगी हुई थी। लाख रुपए का फोन है, लाख रुपए का फोन होता है और उसके ऊपर कुछ नहीं है। दिन में 20 बार गिरता है। नहीं तो उस फोन को भी डब्बा ऐसे जैसे, और दिवाली वगैरह होती थी ना तो उस फोन के पूजा करते थे कि इससे व्यापार होता है, धंधा होता है। और आज की तारीख में संडास में लेकर के मोबाइल को जाते हैं। सही बात है। कितना फर्क आ गया है। एकदम सही बात है। आज के दौर में संडास में लेकर के फोन को जाते हैं। और वो दौर था जब दीपावली को फोन के महाराज आते थे, पूजा होती थी तो उसके वो मौली बांधी जाती थी और उसके भी स्वास्तिक का निशान वगैरह बनाया जाता था। इतना फर्क है। तो ये दौर है, ये दौर बदला है साथियों। इस दौर में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमने अपने खर्चे कितने बढ़ा दिए हैं, हमारी जो आपनाएं थी, प्रेम थी, वो कितना कम हो गया है। आज हम घर में नहीं बुला पाते हैं। वो दौर था जब पड़ोसी को भी बुला करके लाते थे। मोहल्ले में 10-20 घर आगे में बैठा होता था, मैं तो पीछे के मोहल्ले में जो रहते हैं उनको भी बुला करके लेके आया हूँ कि भाई वो उनका आपका फोन आया है, बड़े हर्ष से जाते थे। लेकिन आज की तारीख में हम कहाँ आ गए, हमारी आपनाएं, प्रेम, हमारे खर्चे कितने बढ़ गए हैं, अपना प्रेम खत्म हो गया है। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।